गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम जो पढ़ने जा रहे हो हिंदी मंचवी का पाठ 11 नन्हा पौधा, जो कि एक कविता है। तो आप लोग अपना किताब निकालिए और पाठ 11 देखिए, नन्हा पौधा, पेज नंबर 60। तो आज हम लोग इस कविता में पढ़ने जा रहे हैं नन्हा पौधा। नन्हा का अर्थ है छोटा। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने यह बताया है कि किस प्रकार एक नन्हे बीज से पौधे का जन्म होता है। तो इस कविता में कवि ने क्या बताया है कि किस प्रकार कैसे एक नन्हे बीज से पौधे का जन्म होता है। एक बीज से पौधा होता है, फिर उसे क्या होता है, वह वृक्ष हो जाता है। तो हम लोग इस कविता में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी क्रिया के बाद पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, और कैसे एक बीज से एक पौधा तैयार होता है। ठीक है, तो आप लोग अपना किताब देखिए, पेज नंबर 60। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया। तो एक बीज, आपने बीज देखा होगा जिस तरह आम में गुठली होती है ना, तो वह बीज जो है किसी भी पेड़ पौधे का जो होता है, उसके जो फल होते हैं, फल में एक बीज होता है, तो उस बीज को गहराई में बोया जाता है। तो इसमें कवि क्या बोल रहे हैं, एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया। तो एक बीज को बहुत गहराई में क्या किया गया, उसको बोया गया। उसी बीज के अंदर में था नन्हा पौधा सोया। उसी बीज के अंदर में था नन्हा पौधा सोया। तो कवि क्या बोल रहे हैं, जो बीज को गहराई में बोया गया उसी में एक नन्हा पौधा सोया हुआ था। आप लोग देखते होंगे कि हम लोग कोई भी बीज बोते हैं तो उसमें से एक छोटा सा पौधा, जिसे बेबी प्लांट बोलते हैं, बाहर निकलता है। ठीक है, उस पौधे को मन पवन ने आकर पास जगाया। मन पवन का अर्थ होता है धीरा, जो धीमा होता है। तो धीरे से पवन यानी हवा क्या होता है, उस पौधे को आकर जगाता है। जब उसमें हवा लगता है तो क्या होता है, वो पौधा धीरे धीरे क्या होता है, बाहर आता है। नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। तो फिर उस पर क्या होता है, जब बारिश होती है तो उस पर जब बारिश के बूंदे पड़ते हैं तो क्या होता है, वह जो प्लांट है, जो बेबी प्लांट है, धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। सूरज बोला प्यारे पौधे निंद्रा दूर भगाओ। सूरज बोला प्यारे पौधे निंद्रा दूर भगाओ। अलसाई आंखें खोलो तुम उठकर बाहर आओ। तो सूरज क्या बोलता है कि प्यारे पौधे, अब तुम अपनी अलसाई, इतना सो रहे हो, उसे दूर भगाओ। ठीक है, अपनी आंखें खोलो, बाहर आओ। तो आप लोग देखते होंगे कि जो बेबी प्लांट होता है ऐसे रहता है कि जब उसमें सूरज की रोशनी तो धीरे 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 ऊपर की तरह आता है वह। ठीक है, तो सूरज क्या बोलता है, प्यारे पौधे निंद्रा दूर भगाओ, यानी निंद्रा का अर्थ होता है नींद। जो तुम इतने सो रहे हो उससे दूर भगाओ, नींद से बाहर आओ। अलसाई आंखें, अलसाई का अर्थ आलस भरे। ठीक है, अलसाई आंखें खोलो तुम उठकर बाहर आओ। अब तुममें जो अलसाई है, जो आलस है, आलस को दूर भगाओ और बाहर आओ। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने तबली अंगड़ाई। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने तबली अंगड़ाई। एक अनोखी नई शक्ति से उसके तन में आई। एक अनोखी नई शक्ति से उसके तन में आई। तब नन्हा पौधा क्या करता है, अपने आंखें खोलता है और अंगड़ाई लेता है। इससे आप लोग देखते हैं कि कोई भी सोकर उठता है तो क्या करता है, अंगड़ाई लेता है। तो नन्हा पौधा क्या करता है, अंगड़ाई लेता है और उसके शरीर में, तन का अर्थ होता है शरीर, उसके शरीर में एक नई सी ताकत, एक शक्ति की क्या होता है, उसमें अनोखी का अर्थ होता है अनोखा, विचित्र। तो उसमें एक विचित्र शक्ति का क्या होता है, उसके शरीर में एक विचित्र शक्ति आती है। ठीक है, नींद छोड़ अलसाए त्याग कर पौधा बाहर आया। नींद छोड़ अलसाए त्याग कर पौधा बाहर आया। बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। तो वो जो पौधा रहता है वो क्या करता है, धीरे धीरे उसमें से बाहर आता है और उसने देखा बाहर का दुनिया क्या है, अद्भुत है, यानी अनोखा है, विचित्र है।
आलस्य त्याग कर मतलब उसकी जो निद्रा थी, उसमें जो आलस्य थी, उसी सबको त्याग कर बाहर आता है। तो इस कविता में आप लोगों ने क्या देखा, एक छोटा सा बीज, आप लोग देखिए छोटा सा बीज, उसके अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट बाहर आता है, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे रहता है, फिर धीरे 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 ऐसे हो जाता है, फिर वह जमीन के ऊपर में आ जाता है। तो उसमें यही वर्णन किया गया कि एक छोटे पौधे, एक छोटा सा बीज से पौधा कैसे तैयार होता है। ठीक है, तो उसमें जब सूर्य के प्रकाश से उसे मिलती है तो उसमें एक शक्ति आती है, तो उसको क्या चाहिए, पानी भी चाहिए। जैसे हम एक छोटा पौधा लगाते हैं तो सूरज के प्रकाश से क्या मिलता है, उसमें शक्ति मिलती है। आप तो जानते हैं कि सूरज के प्रकाश से वो लोग अपना खाना बनाते हैं, और हम लोग उसे क्या करते हैं, वो तो खुद उसमें तो इतने बड़े बड़े जर नहीं होते हैं जिसमें पानी खुद से धरती से ये ले सकता है, तो हम लोग उसमें पानी डालते हैं तो पौधा क्या होता है, जल्दी जल्दी तैयार होने लगता है, यानी बड़ा होने लगता है। तो आप लोगों ने इस कविता में क्या देखा कि एक छोटी सी बीज से एक पौधा कैसे तैयार होता है। तो आप लोग को इस कविता को अच्छे से याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है, और कोई भी आप लोग इसमें समस्या हो, कहीं भी कोई डाउट हो, तो आप लोग को क्लास में मुझसे क्लियर करना है। आई बात समझ में? तो शब्दार्थ देखिए, अंतर का अर्थ होता है अंदर, अंतर का क्या अर्थ होता है, अंदर। मन का अर्थ होता है धीमा, मन शब्द का अर्थ होता है धीमा। निद्रा का अर्थ है नींद, निद्रा का क्या अर्थ होता है, नींद। अलसाय का अर्थ होता है आलस से भरी, अलसाय का अर्थ होता है आलस से भरी। शक्ति का अर्थ होता है ताकत, शक्ति का क्या अर्थ होता है, ताकत। तन का अर्थ होता है शरीर, आलस्य का होता है सुस्ती। त्याग कर, छोड़कर। अद्भुत का अर्थ होता है विचित्र, अनोखा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस कविता को अच्छे से याद कीजिएगा और इसके शब्दार्थ को आपको याद करना है। ठीक है, और इसका जो अभ्यास कार्य है उसे हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय बच्चों।